सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम पीआरटी के कट ऑफ को लेकर के और पीआरटी का रिजल्ट कब आएगा और डीबी को लेकर के जो नोटिस होने वाली है उस चीज के बारे में हम पूरा बात करने वाले हैं। यहाँ पर हिंदी का रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। लगभग नवरात्रि में बहुत अच्छा आपको एक तोहफा मिला है आप लोगों के लिए और हो सकता है कि दशहरा या दिवाली से पहले पहले बहुत अच्छे तोहफे आपको यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इश्यूज को समझिए कि यहाँ पर जो रिजल्ट आया है उसमें क्या हुआ, क्योंकि सवाल तो यही है। लाइव सेशन मैंने लिया था जिसमें बहुत सारी चीजें छूट गई और उन सभी चीजों का निचोड़ जो है, जो 1 घंटे का वीडियो था उसमें 5 मिनट में मैं देने वाला हूँ। इसमें निचोड़ क्या है कि बच्चे का ये डाउट है कि यहाँ सर कट ऑफ कितना गया, इस चीज को बताइए। और अतुल जी ने बोला था कि 75% सीटों को भरेंगे, जिसकी वजह से हमें 5% की जो छूट है ना वो देनी पड़ जाएगी, तो हम देंगे। और यहाँ पर साबित हो गया है कि वो चीज मिलने वाला है। रीजन क्या है इस चीज को समझिए। सीटें कितनी थी पूरी इस चीज को समझिए। पूरा सीट कितना था इसमें, लगभग 1235 सीट था। बच्चे कितने भरे हैं, लगभग 525। मेल फीमेल दोनों है, ये देखिए मेल फीमेल मिलाकर। तो लगभग 1235 सीटें हैं जनरल में, अनरिजर्व में, और 525 सीटें भरी, मतलब कि 50% नहीं 40% सीटें भरी हैं। और भरना कितना है इनको, 75%। तो करेंगे क्या, डिस्काउंट 5% और इन सीटों को यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो उस चीजों को छोड़ दिया जाएगा। अब यही सेम सिचुएशन आपको पीआरटी में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर चीजों को समझिए पीआरटी को लेकर के। पीआरटी में जो ना डीएलएड वाले बच्चे जो है ना वो बहुत ज्यादा है, किसमें, अनरिजर्व में। लेकिन बाकी कैटेगरी का क्या होगा भाई, कैटेगरी को भी तो फिल करना है। और ये देखिए ये सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व की आप देखोगे बात करोगे तो 40% भरा है। अब यहाँ पर अगर कैटेगरी की बात करोगे तो बच्चे उसमें और सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ होगा। जिनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि मेल को चाहिए 48 नंबर, ये पास है, और फीमेल को चाहिए 38 नंबर, ये पास है। तो मेल को 48 नंबर चाहिए, ये बच्चे पास हैं। फीमेल को चाहिए 38 नंबर, ये बच्चियां भी पास हैं। तो जो पास है वो खास है फिलहाल के लिए टीजीटी पीजीटी की अगर मैं बात करूँ, पीजीटी की हिंदी की बात करूँ तो अभी तक तो यही निकल के आ रहा है कि जो बच्चे पास हो गए उनका सिलेक्शन तय है। अब क्यों, क्योंकि यार भाई एक बात बताओ, कट ऑफ तो तब हाई जाएगा ना जब बच्चे को सीट ही नहीं भरे। और मान लो 1235 सीट है और बच्चे ही 525 सिलेक्ट हुए हैं, तो कट ऑफ के अंदर ही तो होंगे। जो रडार है वही तो यहाँ पर बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो रडार क्या है, मेल के लिए 48 है और फीमेल के लिए 38, तो 38 नंबर वाले बच्चों का भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ। और सेम सिचुएशन यहाँ पर पीआरटी के साथ भी देखने को मिलने वाला है। हाँ ये चीज है कि जनरल में आप देखोगे तो फाइट बहुत ज्यादा है, क्योंकि बिहार यूपी के जो बच्चे हैं जो 97,051 भर्ती की तैयारी कर रहे थे, वो बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा मच वेटेड एक भर्ती थी जिसके लिए वो लोग बिल्कुल प्रयास में थे कि भाई इसमें तो कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है। और कहीं ना कहीं उम्र निकलती जा रही थी। दूसरी चीज यहाँ पर देखिएगा कि डीएलएड जो है ना बिहार में बहुत कम है। लगभग 1 लाख के आसपास बच्चे डीएलएड करते हैं हर साल और यूपी में करते हैं लगभग 2.5 लाख बच्चे। ठीक है, लगभग 1.5 लाख बच्चे कम करते हैं यहाँ पर, इस चीज को समझिए। और यहाँ पर आप देखिए 2.5 लाख बच्चे डीएलएड करते हैं 4 साल से, लगभग 10 लाख बच्चों ने डीएलएड कर रखा होगा। और बिहार में लगभग 4 लाख बच्चों ने डीएलएड कर रखा है। और 4 लाख में भी 1 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो सीटेड पास होंगे, और इसमें भी अनरिजर्व बाकी सारी कैटेगरी है। अगर बीएड में यहाँ बाहर कर दिया जाएगा तो सीट अगर मान के चलो कैटेगरी में तो सिर्फ बिहार के ही बच्चे होंगे ना, तो बिहार के बच्चे भर ही नहीं पाएंगे कैटेगरी को। तो यहाँ पर तो कट ऑफ यहाँ पर भी कम करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उन्होंने कोड का रुख किया है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ भाई, ऑफेंड मत होना कि मैं डीएलएड या बीएड के पक्ष से बोल रहा हूँ। अगर वहां पर कैंडिडेट देखो जनरल में तो मिलेंगे कैंडिडेट, यूपी वाले सभी बच्चे हैं, बिहार वाले बच्चे हैं, बाकी आसपास के झारखंड वाले बच्चे हैं, सब जाएंगे जनरल में। लेकिन जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वहां पर तो बच्चे वहीं के होंगे ना, तो वहां पर बीएड बाहर कर दिया तो डीएलएड के बहुत कम बच्चे हैं, जिसकी वजह से सरकार जा रही है। मैं नहीं कर, सरकार का यही मत है भाई कहने का कि हमें कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। तो सरकार की बात मैंने आपके पास पहुंचाई भाई, हमें गाली मत देना कमेंट बॉक्स में, जो फैक्ट है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा इस चीज को समझिए। अगर बीएड शामिल नहीं होता है तो जो पास हो जाएगा ना वो सिलेक्शन ले जाएगा। अनरिजर्व की कैटेगरी की मैं कट ऑफ में पहले भी बता रहा हूँ 50 से 55 नंबर जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। सारी चीजें मैंने बता दी कि 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो डी और ई ऑप्शन के आपके गलत हो गए। 20 क्वेश्चन मैथ के बच्चों को आते नहीं थे, बच्चे 80 क्वेश्चन। अब 80 क्वेश्चन में से आप 60 नंबर लेकर के आओगे, वो भी 16,000 बच्चे जो 60 नंबर लेकर के आता, 65 नंबर लेकर के आता। मजाक नहीं था, पेपर बहुत टफ था। और अगर पढ़ाया हुआ आता तो समझ में आता। ये आउट ऑफ द यूनिवर्स क्वेश्चन थे जो पेपर के सिलेबस में ही नहीं थे। वो प्रश्न पूछे गए और टीचर से हल नहीं हुए। टीचर ने जो बताया था पेपर के बाद ए होगा, बी होगा, सी होगा, सारे क्वेश्चन गलत हो गए। जब आंसर की आई तो समझ लो कि पेपर का लेवल कितना डिफिकल्ट था। 55 नंबर पे आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, पॉसिबिलिटीज यही है। लेकिन 50 से 55 के बीच में है तो उम्मीद रखिए। उम्मीद अगर नहीं भी रखेंगे तो भी आप 10 मिनट बाद फिर उम्मीद करेंगे ही करेंगे। तो मेरे कहने नहीं कहने से कुछ नहीं होगा, आप उम्मीद रखोगे चाहे कुछ भी हो जाए। आप कट ऑफ की वीडियो देखना बंद नहीं करोगे, ये बात किसी भी हद तक सही है। क्योंकि आप अपने आप को किसी भी तरीके, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना तब तक पल पल आप अपने आप को कहोगे कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा, ये निश्चिंत रहिए। बट मैं यही चीज बोलूंगा
कि आप उम्मीद रखिए ना यार, उम्मीद पर दुनिया कायम है, सिलेक्शन आपका होगा। 5% रिलैक्सेशन की मैंने आपको बता दी कि 5% रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा, लेकिन वो उठाएंगे कम से कम 1% या 2% रिलैक्सेशन देकर के ही, वहां पर भी आपका सिलेक्शन तय है। ठीक है, डीबी में वाटर मार्क को लेकर के निश्चित रहने की आवश्यकता है। लाल पीला हरा नीला जैसे भी आपका वाटर मार्क दिख रहा है निश्चित रहिए, वाटर मार्क कट गया हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके वाटर मार्क नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो वाटर मार्क है उसका डॉक्यूमेंट आपको उठाना है, फोटोकॉपी लेनी है, कलर में ही डीबी के टाइम पर जाना है। डीबी को लेकर के जल्द ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, लेकिन 20 तारीख के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। अब जिस तरीके से हिंदी का रिजल्ट जारी हुआ, मुझे लगता है कि डेली एक एक रिजल्ट करके बहुत लंबे समय तक ये रिजल्ट हो सकता है जारी किया जाए, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द पीजीटी का रिजल्ट आ जाए, जो 30 सब्जेक्ट है, फिर टीजीटी का आ जाए, फिर पीआरटी का दिवाली से पहले पहले रिजल्ट यहाँ पर मिल जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा एक अपडेट कि टीजीटी पीजीटी का जो है वो आपको 2 नवंबर तक ज्वाइनिंग देने की तैयारी है, लेकिन जो आपका पीआरटी है उसको दिसंबर में नियुक्ति पत्र बांटेंगे नीतीश कुमार जी गांधी मैदान में, और नवंबर में जो बांटेंगे टीजीटी पीजीटी का, दिसंबर में पीआरटी का। तो लगभग नवंबर के आसपास आपका यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा, और उसी के आसपास आपका डीबी भी होगा, और डीबी के दौरान आपका जो वाटर मार्क वाला है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। सवाल ये भी है कि अगर वाटर मार्क वाला क्वेश्चन जो है, जैसे कि मान के चलो कि आपके नए डॉक्यूमेंट में वाटर मार्क नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात, पुराने डॉक्यूमेंट ही लेकर के जाने हैं, ताकि आप वेरीफाई कर सकें पुराने वाले क्यों अपडेट किया था आपने। आपसे पूछताछ भी होगी वहां पर, लेकिन घबराना मत कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। पूछताछ इसलिए की जाती है ताकि आप ऑथेंटिक है कि नहीं, पता चले आप डर गए, आप ऑथेंटिक हो तो भी डर गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ऑथेंटिक है ही नहीं है, डर गए तो आप तो ऐसे ही पकड़े जाएंगे। तो निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को। कट ऑफ जो मैंने बताया है 50 से 55 वो जाएगा, और उसके बाद अगर आप पास हैं तो खास है मेरे हिसाब से तो यही है। मैंने जो रिसर्च किया, जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, पेपर का लेवल 20 क्वेश्चन डी और ई वाले गलत हो गए, मैथ के पेपर बहुत टफ थे, प्रेशर बहुत ज्यादा था, इन्विजिलेटर बहुत बेवकूफ थे, ये बोलना कोई गलत वाली बात नहीं है। अब मान के चलो कि बच्चों ने ओमार पर सीरीज नहीं लिखी, उसने साइन कैसे कर दिया, रोल नंबर नहीं लिखा साइन कैसे कर दिया, ऐसे इन्विजिलेटर होते हैं क्या। मजाक बना रखा था पेपर का, बहुत ज्यादा हेडक था पेपर को लेकर के, पहली बार पेपर बच्चे दे रहे थे, तो वहां पर भी हेडक था कि भाई सिलेक्शन हो जाए, कई सालों से भर्ती नहीं आई है। बिहार में वैसे भी पहले मेरिट पे होता था तो बच्चे तैयारी नहीं करते थे, लेकिन अचानक से हुआ, इस चीज को तो आप लोग समझते ही नहीं। पहले कौन सा बिहार का बच्चा था जो सीटेट के अलावा प्रिपरेशन करता था टीचर का, कोई नहीं करता था, उनका मेरिट पे हो जाता था। लेकिन अचानक से यहाँ पर भर्ती निकली, पेपर होगा, और अचानक से 2 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर पेपर के बाद एग्जाम ले लिया गया, और पेपर ऐसा जो कि हवा में बात कर रहा है लोगों से कि भाई ये पेपर है, ये आंसर है, ये आंसर है, कुछ समझ में नहीं आया। कैसे जाएगा कट ऑफ यार इतना ज्यादा, जो पास है वो खास है, इस चीज को समझ लो। पेपर का लेवल मैंने डिस्कस कर लिया था, बाकी जो बताते हैं 60 जाएगा 70 जाएगा, उनको रहने दो, धड़ाम से गिरेंगे उनके कट ऑफ 55 तक एक्सेप्टेबल है यूआर में। बाकी जो पास होंगे 1 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे पास में जैसे मान के चलो कि 38 है ईडब्ल्यूएस, तो 40 नंबर ईडब्ल्यूएस फीमेल मान सकती है, ठीक है। 48 है ईडब्ल्यूएस मेल का, 50 मान सकता है, ऐसे 1-2 नंबर ऊपर कर सकते हैं, बट मोटा मोटी अगर आप पास हैं तो उम्मीद रखिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो डीबी को लेकर के बहुत परेशान मत होइए, इस महीने के लास्ट तक आपको डीबी को लेकर कुछ नोटिफिकेशन मिलेगा, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे, डीबी हो जाएगा, उससे पहले पहले आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटी कट ऑफ को लेकर के जो डाउट थे वो 38 नंबर वाले फीमेल में अनरिजर्व के अलावे, और अनरिजर्व फीमेल जो है वो 45 नंबर तक आ रहा है, तो निश्चिंत रहिए। और बाकी जो अनरिजर्व फीमेल है जो पास है वो खास है, निश्चिंत रहिए। 38 नंबर भी है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा, क्योंकि आपने दशा देख ली है कि ये है भाई दशा, बिहार के कैंडिडेट की दशा है, क्योंकि बीएड वाले बिहार वाले बच्चे हैं, इनकी दशा है, ये पास है तो इनका सिलेक्शन हो गया है। आप इस चीज को समझो, पास का सिलेक्शन हो गया, 1250 पद में 550 पद भी नहीं भर पा रहे हैं, तो मतलब कि क्या है, वहां पर कैंडिडेट नहीं है, इसलिए आपका सिलेक्शन होगा, निश्चित तौर पे होगा। डीएलएड बच्चे हैं, चाहे बीएड वाले भी इसमें शामिल कर लिए जाए तो भी निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। बीएड वालों का वैसे ही पेपर खराब हो गया, क्यों, क्योंकि भाई 11-12 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आ गया, अपडेट आ गया कि बीएड बाहर है, बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया नहीं, इनकी भी तैयारी थी तो भी क्या कर लेते भाई, पेपर तो पढ़ा हुआ आया ही नहीं ना, तो सबका अपना दिमाग लगाया, और सबने एबीसी में से ही दिमाग लगाया, डी और ई पर तो ध्यान ही नहीं गया, और डी और ई 30 क्वेश्चन थे, जिसमें से 10 पर आपके सही हुए होंगे, 20 तो गलत हो गए ना। अगर ये 20 अगर एबीसी में से ही होते तो यहाँ पर भी 10-5 क्वेश्चन तो सही करते तो 60-65 माना जा सकता था, लेकिन फिलहाल नहीं माना जा सकता। 55 मोर देन इनफ है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और
लोड लेने की आवश्यकता नहीं, उम्मीद बनाकर रखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। सिलेक्शन जरूर होगा, माता रानी कृपा जरूर करेंगे, दिवाली से पहले पहले आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, मैं बोलता नहीं बट फिर भी लाइक कर देना अगर आपकी इच्छा हो तो, ताकि लगे कि आपको वीडियो से हेल्प मिली हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऑथेंटिक अपडेट आने वाली फर्दर वीडियो की फर्दर अपडेट की मिल सके। अपना ख्याल रखेंगे, कुछ भी पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, सबके जवाब मैं देता हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे, बाय बाय दोस्त।